एक तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार का सपना था, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका जो सपना था, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ये अपने जो बेहतर कार्य के लिए एक जो कार्य किए हैं, उनमें आज भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने जो कायाकल्प के माध्यम से एक बेहतर कदम रखा है। तो आज हम बात कर रहे हैं बदायूं जनपद के दातागंज क्षेत्र के डहरपुर कला की, और डहरपुर कला का एक विद्यालय जो कुछ समय पहले यहाँ के शिक्षकों ने इस मेहनत को लेकर के एक राज्य स्तरीय पुरस्कार तक पहुंचा दिया। तो आज हम पीछे दिखाएंगे कि किस तरह से ये विद्यालय और तमाम बेहतर दृश्यों के साथ इसे कायाकल्प के माध्यम से सजाया गया है, और यहाँ की जो श्रेय जाता है वो यहाँ के प्रधानाध्यापक सीमा राजन को। मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से भी बात करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ की जो क्लास हैं किस तरह से, देखिए स्मार्ट क्लास चलती हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बच्चे एक सिस्टम के साथ बैठे हैं, सिस्टम के साथ बच्चे पढ़ते हैं, और क्या बेहतर सिखाने का। देखिए हम पीछे कैमरा पर्सन से दिखाएं कि यहाँ पर देखिए शिक्षक, यहाँ पे नौनिहाल बच्चे बैठे हैं, और एक शिक्षक जो है बच्चों के भाग्य विधाता नहीं, आने वाला जो हमारा भविष्य है, बच्चों के भविष्य निर्माता भी होते हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाध्यापक सीमा राजन हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या विद्यालय के लिए आपने एक राज्य स्तर तक पहुंचा दिया, क्या कैसी किस तरह की लगन थी, किस तरह की मेहनत आपने इस विद्यालय के लिए की है। मैं प्रधानाध्यापक सीमा राजन, और इस विद्यालय में मैं 7 मई 2018 में नियुक्त हुई। इससे पहले मैं विकासशील दातागंज में एवीआरसी के पद पर थी, पर मैं जनपद राज्य स्तर तक मैंने 6 मॉड्यूल लिखे हैं, और 6-7 ट्रेनिंग की मैं ट्रेनर रही हूँ। तो मुझे लगता था मैंने कई स्कूल प्रदेश के अच्छे देखे, और अपने जनपद बदायूं के भी अच्छे स्कूल देखे। हमारा विकास क्षेत्र दातागंज मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ अब नहीं है, पहले मुझे लगता था कि ये क्षेत्र थोड़ा बैकवर्ड है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुझे लगा कि एक विद्यालय ऐसा करा जाए दातागंज में जो इसका नाम प्रदेश स्तर तक पहुंचा दूं। ये मेरे मन में एक ललक थी, एक इच्छा थी अपने क्षेत्र के लिए। तो मैंने ये स्कूल अपना खूब देखा था, क्योंकि मैं एवीआरसी थी, इस स्कूल पे विजिट के लिए आती थी, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और अटेंडेंस मुझे दोनों ही मेरे मन को बहुत सालती थी। लगता था कि इतना ऑन रोड स्कूल है, इस स्कूल को कोई अच्छा अगर प्रधान अध्यापक आ जाए, अच्छा टीम बना के काम करें, तो निश्चित रूप से ये विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने 7 मई 2018 में ये स्कूल अपने लिए यहाँ लिया, और इंग्लिश मीडियम में प्रधानाध्यापकों के ट्रांसफर हुए थे, उसमें मैं यहाँ पर आ गई। तब से मैंने आज तक, क्योंकि जहाँ काम होता है वहाँ परेशानियां भी आती हैं, बहुत चैलेंजेस आए, यहाँ पे लोगों के अतिक्रमण थे, और इसमें मुझे अपने प्रशासनिक अधिकारियों का, अपने जनप्रतिनिधियों का, सभी का बहुत सहयोग मिला। और डीएम साहब श्री कुमार प्रशांत सर ने मेरे स्कूल का विजिट किया 18 नवंबर 2020 में। तो उन्होंने देखा कि ये सामने आप लोग देख रहे हैं, ये अतिक्रमण, ये अब जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे मकान बने हुए थे। अच्छा मैम, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर आपने कौन सी सन में इस विद्यालय को ज्वाइन किया, एवीआरसी पद पर आप यहाँ पर रही हैं, तो किस तरह के जो आपको समस्याएं भी काफी आई होंगी, और आपने जो बेहतरीन तरीके से एक ऑफिस को अपने सजाया है, तो क्या कैसे ये प्रेरणा मिली? अन्य विद्यालय भी आपकी जो यहाँ की प्रेरणा लेकर के यहाँ का प्रेरणा के साथ साथ वो भी करने का प्रयास करेंगे, तो ये सारी प्रेरणा और ये सब लगन तमाम आप प्रयासों के रथ, तो क्या कहाँ से ये ऐसी प्रेरणा जागी आपको? ये मैंने प्रदेश स्तर पर कई विजिट किए हैं। एक ऋषि वैली टूर किया था आंध्र प्रदेश में। मैंने वहाँ की स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहाँ के बच्चों का जो लर्निंग लेवल देखा, तो मुझे लगा कि जब आंध्रा में ये काम हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता। यूपी के भी अन्य स्कूल मैंने गोंडा जिले का स्कूल देखा है, बनारस के स्कूल देखे हैं, लखनऊ के कई ब्लॉकों के, चिन्हट के और सरोजनी नगर के कई विद्यालय देखे, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से के साथ साथ लर्निंग लेवल भी बच्चों का बहुत अच्छा था। उनसे प्रेरणा लेकर मैंने इस विद्यालय को लिया, और इस विद्यालय पे आज इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे बनाने में जो ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर हैं, उनको पूर्ण करने में मुझे अपने विभाग का सहयोग मिला, मुझे अपने ग्राम पंचायत का भी सहयोग मिला, और मेरे खुद के प्रयास और समुदाय का जो प्रयास मतलब सहयोग था वो अथक मिला। और मेरी एक अदम्य जिजीविषा थी जो काम करने की,
उसको मैंने पूर्णतया इस पे लगा दिया, जिससे ये विद्यालय मेरा राज्य स्तर तक पहुंच गया। और अच्छा मैम, मैं जानूंगा विद्यालय आपका जो ऑफिस है वो देखना चाहूंगा, और ऑफिस को आपने किस तरह से, किस एक बेहतर ढंग से एक मेंटेन किया है, जो हर एक बेसिक शिक्षा विभाग की, हर शिक्षकों की भी यही इच्छा रहती है कि हम कम से कम जो हमारा ऑफिस है, जो हमारा यहाँ से एक कार्यालय है, उसको एक बेहतर दिशा दी जाए, बेहतर दशा दी जाए, जिससे जो यहाँ पर नौनिहाल बच्चे जब शिक्षा के लिए आते हैं, तो आपने मैम बहुत सारे पुरस्कार भी आपने जीते हैं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? ये पुरस्कार सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र से ही शुरू करूंगी कि मुझे चेयरमैन श्री आकाश वर्मा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मुझे ये नगर पालिका दातागंज की ओर से पुरस्कृत किया गया, और बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं अपनी लाइफ के लिए मानती हूँ, क्योंकि जो हमारे चैनल्स होते हैं वो बहुत जल्दी किसी को लाइक नहीं करते, क्योंकि एक दुष्प्रभाव होता है मीडिया का कि वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा पसंद, मतलब जल्दी कैच कर लेते हैं। पर मेरे स्कूल को मीडिया ने एक पॉजिटिव वे में लिया, बहुत मेरे लिए ये बड़ा अचीवमेंट था। लाइव अचीवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बरेली में मंडल स्तर पर मुझे शिक्षा के क्षेत्र अच्छा में मैम, यहाँ पे जिस तरह से बदायूं जनपद की अगर बात की जाए, तो राज्य स्तर पर आपने राज्य अध्यापक, जिस तरह से मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं उस शील्ड को, राज्य अध्यापक पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, तो क्या कहेंगे कैसे एकदम से आपकी प्रेरणा जगी कि राज्य स्तर पर एक जहरपुर कला जैसे स्थान को एक राज्य स्तर पर ले जाकर के आपने सम्मानित कराया है? ये जो राज्य स्तर पर पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें दिया गया विद्यालय को, ये हमारे दातागंज क्षेत्र के लिए और जनपद बदायूं के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काम हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमारे छोटे छोटे प्रयास इतना बड़ा हमें रिजल्ट दे देंगे। कोई भी चीज, मैं हमेशा ये कहूंगी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और ये छोटे छोटे प्रयास, ग्राम पंचायत का सहयोग, विभाग का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग और मेरे आदरणीय अधिकारियों का सहयोग जो मुझे मिला, और मेरे स्टाफ का, मेरी टीम का जो सहयोग रहा, विद्यालय टीम का, उससे ये विद्यालय राज्य स्तर तक। अच्छा मैम, अगर समस्या की बात आए तो आपने जैसे ये मैं जो आपका चार्ट देख रहा हूँ, नामांकन प्रगति प्राथमिक विद्यालय डहरपुर कला, ये आपने जब शुरू किया तो बहुत सारी समस्याएं आपको आएंगी, जरा ये इसको दिखाएं कि जब आपने 2017-18 में इस विद्यालय में आपने प्रवेश लिया, इस विद्यालय को आपने गोद लिया, तो कैसे जब ये स्थिति आई, बड़ी समस्याएं, आपको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, तो क्या कहीं किस किस तरह की समस्याओं का आपने सामना किया? ये प्रथम वर्ष में जो हम आए यहाँ पे स्कूल में मई 2018 में, तो यहाँ पर जब मैंने जिस दिन ज्वाइन किया सिर्फ 12 बच्चे बैठे हुए थे। फिर एक छोटा सा साउंड सिस्टम का, ये हमारा सामने आप देख रहे हैं, ये स्पीकर में लेके आई घर से अपने, तो मैंने कहा कि बच्चों को कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी अटेंडेंस बढ़े स्कूल की। तो साउंड सिस्टम एक उसमें ब्लूटूथ से अटैच करके बच्चों को पोएम्स है और राइम्स है और बच्चों के बहुत सारी जनरल चीजें हमने बच्चों को सुनवाई, गीत सुनवाए, कविताएं सुनवाई, कहानियां सुनवाई। इससे ये अटेंडेंस 7 मई को जो 12 बच्चे बैठे थे, उस दिन 45 बच्चे 19 मई को जब स्कूल बंद हुआ, तो मुझे लगा बहुत संभावनाएं हैं। फिर मैंने, ये आप सामने देख रहे हैं स्पीकर, मेरा ये विद्यालय में स्पीकर प्रेयर के लिए मंगवाया। जो प्रेयर कराते थे ग्राउंड में, जो मेरी प्रेयर होती है लगभग आधा घंटे की 35 मिनट की प्रेयर कराती हूँ, उस प्रेयर में जो हम जनरल चीजें हैं, जीके है, एक्शन सॉन्ग है, वो कराते थे, तो समाज जुड़ा, समुदाय ने देखा कि विद्यालय में बदलाव हो रहा है। तो नामांकन पहली साल से ही इतना अप हुआ कि 233 से लगातार हर वर्ष नामांकन बढ़ा। मेरा 2018-19 में नामांकन 278, 2019-20 में 318, 2020-21 में 392 और 2021-22 सत्र में 448, और इस सत्र जो वर्तमान सत्र चल रहा है 2022-23 में नामांकन 468 है। और अच्छा मैम, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये 468 बच्चों की संख्या है, तो इनको शिक्षक कितने हैं, कैसे का इनको किस किस समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है? 468 बच्चे हैं और बच्चों में जो है एक बड़ी समस्या को भी सामना करना पड़ता है, उनको सब सिस्टम ढंग से बिठाना, तो कैसी कैसी समस्याओं का सामना करता है, फिर उनके गार्जियंस होंगे, उनको भी समझाना पड़ता होगा, कैसे प्रयास सब कैसे मैनेज कर पाती हैं? ये हमारी विद्यालय टीम को मैं इसमें धन्यवाद दूंगी। मेरे यहाँ के जो शिक्षक हैं काफी मेहनती हैं। मैं ये मानूंगी अन्य विद्यालयों के शिक्षक से मेरे शिक्षक ज्यादा मेहनती हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा स्कूल को मैनेज नहीं कर सकता। जो टीम लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, एज ए टीम लीडर मैं अपने पूरी विद्यालय टीम को अपने साथ लेके चलती हूँ, उनकी राय लेती हूँ, तो उनका भी इस विद्यालय के लिए पूर्ण समर्पण रहता है।
सारे शिक्षक आप देख रहे होंगे अभी इस समय ये हमारे लंच के बाद का समय है और एक भी बच्चा आपको बाहर नहीं मिलेगा। हर क्लास में पूरे मनोयोग से शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं और जितने चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ हो, शिक्षकों में वो स्टेमिना है और विद्यालय टीम में वो समर्पण की भावना है कि विद्यालय हमारा पूरा अनुशासित होकर चलता है। कहीं हमें कोई दिक्कत थोड़ा सा है, संख्या ज्यादा है, पर उसको हम मैनेज कर लेते हैं अपने पूर्ण समर्पण और सहयोग के कारण। जी बिल्कुल। अगर देखिए धैरपुर कला की अगर बात की जाए तो एक विद्यालय जो 2017 और 18 में क्या इसकी स्थिति थी, आज वर्तमान की स्थिति क्या है, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। देखिए जो धैरपुर कला का विद्यालय प्रांगण किस तरह से यहाँ सजाया गया है। अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो देखिए शकील बदायूं शायर बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, साथ में डॉक्टर उर्मिलेश शंखदार। पीछे कैमरा पर्सन कहेंगे अगर दिखा सकते हैं तो दिखाएं कि किस तरह से डॉक्टर उर्मिलेश शंखदार, हिंदी साहित्यकार, डॉक्टर हरिओम सिंह कारगिल में शहीद। तो ऐसी तस्वीरें जो कि इन नौनिहाल बच्चों को, मैं पीछे का एरिया दिखाऊंगा किस तरह से। देखिए यहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन पे कितना नंबर, तो ये सब सारी चीजें सिखाने का और ये श्रेय जो यहाँ के प्रधानाध्यापक सीमा राजन को जाता है। तो इनका जो प्रयास 2017-18 के बाद आज 22-23 में जो देखने को मिलता है वो अथक ही प्रयास है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ विजय राठौर, न्यूज। तो बात हम धैरपुर कला की कर रहे थे, तो हमारे अगर पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ विद्यालय प्रशासन की मेहनत, एक यहाँ लगन, और देखिए किस तरह से यहाँ किचन गार्डन, जिस तरह से यहाँ एमडीएम की अगर बात प्रदेश सरकार करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ बच्चों के लिए देखिए किचन गार्डन के माध्यम से हरी सब्जियां और बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। हमारे साथ यहाँ इस स्टाफ के एक शिक्षक भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूंगा कि एक बेहतर बनाने में जो आपकी टीम है, जो बेहतर विद्यालय को इतना सुसज्जित करने में आपकी जो टीम ने प्रयास किया है, तो कब से आप कार्यरत हैं और क्या कैसी लगनशीलता आपकी देखी जाती है कि वहाँ? यहाँ पर 11 अप्रैल 2018 से कार्यरत हैं और फर्स्ट टाइम जब मैं इस विद्यालय में आया तो इस विद्यालय की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही खराब थी, जर्जर अवस्था में थी। और उसके कुछ दिन बाद मैडम का यहाँ पर आगमन हुआ, तो मैडम आई तो मैडम ने देखा कि विद्यालय अच्छा नहीं है, तो मैडम ने अपना बहुत प्रयास किया। मैडम ने अपने खर्चे से उस बिल्डिंग को मतलब सुधारा है, संवारा है इस बिल्डिंग को। आज ये बिल्डिंग ये खड़ी है, मैडम की लगन है। और हम लोग भी यहाँ पर कभी ऐसा नहीं लगता कि आपका विद्यालय जो है राज्य स्तर पुरस्कार से सम्मानित है, आपकी जो मैडम है यहाँ की प्रधानाध्यापक राज्य पुरस्कार मिला है, तो आपको कभी गर्व महसूस नहीं होता? नहीं सर, हमको बहुत गर्व महसूस होता है। हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैडम के संरक्षण में हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और यहाँ पर पूरे लगन से मन से बच्चों को पढ़ाते हैं। और क्या कैसी कौन सी खास बात है जो विद्यालय की और रही? आपने 2017-18 से कार्यरत है, तो किस किस तरह के अच्छे कार्य देखने को मिले, कुछ खराब भी मिले होंगे? सर खराब तो यहाँ पर ये था कि जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बहुत लोग शराबी लोग थे, ये बिल्डिंग भी दीवार भी टूटी थी, तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी था, गांव के लोग यहाँ से निकल के जाते थे और यहाँ पर पीछे लोग जुआ खेलते थे, शराब की बोतलें पड़ी रहती थी। तो बहुत सुधार हुआ है, मैडम ने आकर के यहाँ पर बहुत सुधार किया है। अच्छा, क्या लगता है कि आपको जिस तरह से पूरे प्रदेश में और भी विद्यालय हैं, बदायूं जनपद की बात की जाए तो बहुत सारे विद्यालय हैं, अगर आपके दातागंज की बात की जाए, दातागंज विकास क्षेत्र की, तो तमाम विद्यालय हैं, तो आपको पुरस्कार, वो भी लोग सोचते होंगे ना कि राज्य स्तर का पुरस्कार मिले? सर सभी सोचते हैं पुरस्कार के लिए, सभी मेहनत करते हैं और सबको मिलना चाहिए, लेकिन जिस लेवल से जो मेहनत करता है उस लेवल के अनुसार पुरस्कार ही मिलता है। और मैडम ने अच्छे स्तर से मेहनत की थी और पूरा। जो बाकी आपके साथी शिक्षक लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सर हम सब एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, सभी शिक्षकों के अंदर अच्छी भावना है, अच्छी विचार हैं काम करने के, सभी लोग मन से काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए किसी भी सेक्टर में जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, अगर एक मन से एकत्रित होकर के अगर वो भावना अगर दिमाग में रहती है तो हम बेहतर कार्य कर सकते हैं। एक बेहतर प्रयास जो अगर करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। अब वो सीधा साधा जागता उदाहरण आप मेरे सामने देख ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। भारत आज के लिए कैमरा पर्सन वाहिद के साथ विजय राठौर, बधाइयों।